हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक साल इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और आज हम आपको इतने आसान तरीकों से इसको बताएंगे जो आपके दिमाग में छप जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, क्योंकि अवतल दर्पण के बारे में जो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनते थे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अगर जो है वो नहीं देखे हैं तो पीछे जाके देख लें। पहला हम देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। ठीक है, जैसे अवतल दर्पण का एक नाम है जिसको कहते हैं हम अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, जिसके कारण इसका प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट आदि में किया जाता है। दूसरा आप देखते होंगे कि जो है सोलर प्लेट में विद्युत ऊर्जा बनाने में ये क्या होता है कि अवतल दर्पण में अवसारी गुण पाए जाते हैं। अभिसारी मतलब कि सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रकाश के किरणों को यह किसी एक बिंदु पर सिमट मतलब कि जमा कर देती है, जिसके कारण ऊर्जा का जो है एक बिंदु पर सिमटने के कारण ऊर्जा जो है ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है और ऊष्मा से जो है विद्युत धारा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और तीसरा देखते होंगे इसका एग्जाम में पूछता है कि अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, तो एक दिया जाता है हजामती दर्पण के रूप में। क्या होता है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को ध्रुव और, जैसे ये अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच जब किसी वस्तु को रखा जाता है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है ये आपको आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा दिखाई देता है, जिसके कारण इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा इसका उपयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा कान, नाक, गला आदि जांच करने में। ठीक है, इन सब डॉक्टर जो है जब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि छोटे से छोटे घाव को बड़ा से बड़ा करके देख पाते हैं। किसके माध्यम से? अवतल दर्पण के माध्यम से। तो इतना आपको जो है अवतल दर्पण के उपयोग याद रखने होंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब और उनका उपयोग देखेंगे आज। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में मात्र जो है दो ही प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब कि वस्तु की स्थिति कहीं भी रहे उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो हम आते हैं ये कैसे बनता है ये दिखाते हैं। अब क्या देखेंगे, उत्तल
दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखिए पहला प्रतिबिंब हम देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, ठीक है, अनंत पर स्थित हो, मतलब कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, ये आपका प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश, और यहाँ पर इसका हो गया ध्रुव, और इधर हो जाता है इसका फोकस, और इधर हो जाता है इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। जब अनंत पर रहेगी तो प्रकाश की किरण मान लीजिए कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हुई, तो परावर्तन के बाद ये ऐसे चली जाती है, ठीक है। और जो हमको लगता है कि ये प्रकाश की किरण ऐसे आभासी रूप से बढ़ाने से ऐसे जा रही है, और इसी ढंग से इसको ऐसे बढ़ाते हैं तो ये भी जो है ऐसे चली जाती है, और इसको जब आभासी रूप से बढ़ाते हैं तो ये भी जो है यहाँ दूर पर जाके कटती है। तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है बिंदु आकार का बनता है, और कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ, प्रतिबिंब प्रतिबिंब ये हो गया आभासी, आभासी सीधा और बिंदु आकार का, कैसा है, बिंदु आकार का, ठीक है, बिंदु आकार का या छोटा रख लीजिए, है ना, और छोटा बनता है, ठीक है, ये हो गया आपका। और इसकी स्थिति कहाँ हो गई, स्थिति जो हो गई इसका ये हो गया फोकस पर, कहां पर हो गया, फोकस पर, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, इसमें दो ही बनता ही है फिगर। दूसरा है कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के P और अनंत, P और अनंत के बीच कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पर भी वस्तु को अगर रख दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब हमेशा जो है कहाँ बनेगा, एक ही जगह, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। तो देखते हैं, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण एक्स एक्स डैश, ये हो गया इसका P, और इधर हो गया इसका फोकस, और इधर हो गया इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं पर एक वस्तु को लेते हैं, ये भी कोई क्या है, वस्तु है, इससे एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, और हम बताएंगे कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल लेंस में, ठीक है, तो ऐसा जाता हुआ प्रतीत। और दूसरा देखिए, एक प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आपतित कराते हैं, तो ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, कहां जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो ये जो है ऐसे वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर जब आपतित होती है और जो है परावर्तन के बाद फिर उसी पाथ पर लौट जाती है, तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर कटा, और ये बना इसका ए डैश और बी डैश, कहां पर बना, पी और एफ के बीच में। तो कहेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा और वस्तु से छोटा छोटा बना, और स्थिति इसकी कहां पर हुई, स्थिति हो गई इसकी P और F के बीच, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए कि जब वस्तु को हम कहां पर रख दें, कि
ध्रुव और अनंत के बीच में रखे तो कहीं भी रखेंगे तो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा पी और एफ के बीच में। कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। ठीक है, तो इसको जो है आप लिख लीजिए। अब आते हैं हम उत्तल दर्पण का उपयोग कहां कहां पर करते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में निश्चित ही पूछी जाएगी। ठीक है, अब आते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग, सबसे पहला उपयोग हम करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। अब मान लीजिए ये क्यों किया जाता है ऐसा? अगर हम कहें कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का ही उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा होता है, और उस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो कैसे, जैसे मान लीजिए ये प्रकाश किरण पड़ी तो ये जो है ऐसे जो है क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है, दृश्य क्षेत्र, देखो ये कितना बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो जाता है। क्या जाता है? बड़ा। इसीलिए क्या कहते हैं, साइड में जो लगाया जाता है तो इतना बड़ा क्षेत्र में आने वाली अन्य गाड़ियां हमको दिखाई दे जाती। ठीक है, ठीक है, इसलिए जो है गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, दूसरा उपयोग इसका किसमें किया जाता है? इसका उपयोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है। क्या चीज है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब ये सुरक्षा कहां पर सुरक्षा? तो हम जो है देखते हैं एटीएम के बाहर, चौक चौराहे, एटीएम के बाहर, घरों के पास जो है बहुत बड़े क्षेत्रों में जो है सिक्योरिटी में जो है इसका उपयोग किया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है, घर मकान आदि के, घर मकान के बाहर, इस सब में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए, तीसरा उपयोग, जहां पर तीखा मोड़ हो, जिस सड़क पर तीखा मोड़ होता है उस मोड़ पर जो है हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब उसको कहते हैं ब्लाइंड रोड पर, मतलब कि जो है तीखे मोड़ या चौक चौराहों पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम ये आशा करते हैं कि आपको ये बिंदु पूरा स्पष्ट हुई होगी कि अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। धन्यवाद।